नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आज से हम अपना एक खास शो की शुरुआत कर रहे हैं, टॉक विद ब्रजेश। इस शो के जरिए हम आपको हर दिन एक नई और बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। उस खबर के उन पहलुओं पर पड़ताल करेंगे, बात करेंगे जिन पर ज्यादातर मीडिया का ध्यान ही नहीं जाता। आज सबसे बड़ा मसला है श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी हिंदू पक्ष को मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ जो डिस्प्यूट है वो लंबे समय से चल रहा है। लंबे समय से कोर्ट में 1991 में हाई कोर्ट में पूरा मामला गया था, तब से चल रहा था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जिसको ये कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद, आज जो कोर्ट ने फैसला दिया, इस फैसले के बाद ज्ञानवापी इस कंट्रोवर्सी में टर्निंग पॉइंट है। ये पूरा सब कुछ बदल जाएगा। आखिर क्यों इस फैसले की तुलना अयोध्या के बाबरी डिस्प्यूट के साथ की जा रही है, उस राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई से की जा रही है? तो आज हम इसके कुछ पहलुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट कराएंगे और बताएंगे कि आखिर जो श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा का जो पूरा मामला था, यह आज कैसे टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है ज्ञानवापी इस कंट्रोवर्सी को लेकर। दरअसल अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक वाद दायर किया और वाद दायर करके उन्होंने कहा कि श्रृंगार गौरी जो सुहागिन महिलाओं के लिए आस्था का प्रतीक है और लंबे समय से वहां पर महिलाएं पूजन अर्चन के लिए जाती रही हैं, वो श्रृंगार गौरी मंदिर जो ज्ञानवापी मस्जिद से लगा हुआ है, यानी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर ही वो श्रृंगार गौरी मंदिर मौजूद है और उसमें नियमित पूजा के अधिकार और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर 5 महिलाओं ने एक वाद दाखिल किया। उस वाद को सुनने के बाद जो अपर जज सिविल जज सीनियर डिवीजन थे रवि कुमार दिवाकर, उन्होंने एक आदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके इस पर सर्वे कराया जाएगा श्रृंगार गौरी प्रेमाइसेस का। श्रृंगार गौरी प्रेमाइसेस के सर्वे कराने के लिए जब कोर्ट कमिश्नर मौके पर जाते हैं तो उस वक्त मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध कर दिया जाता है और उसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने एक और बड़ा आदेश दिया। कहा कि अब केवल श्रृंगार गौरी प्रेमाइसेस में ही नहीं बल्कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का ब्रीफ सर्वे होगा। अब कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए, 3 दिनों तक सर्वे की कार्रवाई हुई और उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज को यह मामला हैंडओवर कर दिया, यह कहते हुए कि देखिए यह मामला आप अपने स्तर से देखिए और यह भी तय कीजिए कि यह मामला सुनने लायक है या नहीं है। आज सबसे बड़ा फैसला जो आया वो यही आया है कि मामला सुनने लायक है, यानी कि अब जो श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा का मुद्दा है वो अब कोर्ट सुनेगी। 22 सितंबर की तारीख तय हुई है। अब आप समझिए कि इसमें खास क्या है। सबसे बड़ी बात यह है, इसे हिंदू पक्ष अपनी जीत, मुस्लिम पक्ष हार, ये जीत और हार का मसला है या फिर आगे आने वाली एक बड़ी कानूनी लड़ाई का संकेत है, हम आपको यह भी समझाते हैं। आप सोचिए, आप याद कीजिए जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था 1949 में मूर्तियों के प्राकट्य की एक घटना अयोध्या में उस विवादित बाबरी परिसर में हुई, जब वहां पर रामलला की मूर्तियां अचानक प्रकट हो गई और उन मूर्तियों के प्राकट्य के बाद कानूनी तौर पर वहां पर पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिल गया। वहीं से पूरी कानूनी लड़ाई शुरू हुई और 1949 से होते 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 2019 में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी यह मान लिया कि वहां पर रामलला विराजमान थे और वहां राम मंदिर था। आखिरकार फैसला कोर्टिस हिंदुओं के पक्ष में आ गया। अब कुछ इसी तर्ज पर ज्ञानवापी बढ़ रही है। ज्ञानवापी में जिस तरीके से श्रृंगार गौरी के
इस पूरे मामले को, इस पूरे प्रकरण को अब अदालत ने सुनना स्वीकार कर लिया है। तो अब केवल श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा का मुद्दा ही नहीं सुना जाएगा, बल्कि इसके साथ उसमें कई और मामले शामिल हो गए। दरअसल जब ब्रीफ सर्वे हुआ कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में, तो उस ब्रीफ सर्वे में बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा एविडेंस था, वो था मस्जिद के वजू स्थल में मौजूद एक शिवलिंग सरीखी आकृति, जिसे मुस्लिम पक्ष फाउंटेन कह रहा था, यानी फव्वारा कह रहा था, और हिंदू पक्ष उसे शिवलिंग बता रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है कि यह फैसला, अब यह सुना जाएगा प्रकरण, जब यह प्रकरण सुना जाएगा तो जाहिर तौर पर अब इस मुद्दे पर भी बात होगी। हिंदू पक्ष दावे कर रहा है कि अब इस पूरे जो प्रमाइसेस का ASI सर्वे कराया जाए, जो शिवलिंग है उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए, जिससे यह पता चले कि यह शिवलिंग सरीखी आकृति आखिर है क्या और कितनी पुरानी है। क्योंकि हिंदू पक्ष मानता है कि हजारों साल पुराना ये वो शिवलिंग है जो यहां पर विराजमान था और उसके वजू स्थल बना करके उसको दबाने की कोशिश की गई। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रकरण भी अब उसी तरीके की कानूनी लड़ाइयों में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर आप इसके कानूनी पहलुओं पर जाएं तो देखिए, एक बात समझ के चलिए कि हर किसी को मालूम है, वो मुस्लिम पक्ष हो, वो हिंदू पक्ष हो, हर किसी को मालूम है कि ज्ञानवापी प्रकरण, ज्ञानवापी का अगर मसला कानूनी लड़ाई के तौर पर आगे बढ़ता है तो वहां पर मुस्लिम पक्ष को वो एविडेंस, वो साक्ष्य प्रस्तुत करने में खासी मुश्किलें होने जा रही हैं। इसीलिए मुस्लिम पक्ष बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उसका हवाला दे करके इस सुनवाई को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोर्ट ने आखिर मान लिया कि नहीं, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर है, इसलिए हम इसको सुनेंगे। उसके पीछे की वजह भी है। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, जो ये कहता है कि 47 से पहले जो धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी वो एज इट इज रहेगी, उसमें किसी भी तरीके कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब राम मंदिर का फैसला सुनाया गया तो राम मंदिर का फैसला सुनाते समय जज साहबान ने इसे कोड भी किया था कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है और उसके बाद राम मंदिर के फैसले को कभी नजीर नहीं माना जाएगा। यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अलग जाकर के राम मंदिर का फैसला दिया गया, क्योंकि वो लड़ाई सैकड़ों साल पुरानी थी, बहुत पुरानी कानूनी लड़ाई भी चल रही थी, इसलिए उसको इस दायरे में शामिल किया गया। लेकिन उन्होंने कहा था कि आगे किसी भी तरीके के धार्मिक जो स्थलों के विवाद हैं उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ही सुनवाई की जाएगी। तो यही मुस्लिम पक्ष बार बार दावे कर रहा है कि इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से अलग क्यों किया जा रहा है। सीधे तौर पर अब ज्ञानवापी पर एक बड़ी कानूनी लड़ाई आगे बढ़ने जा रही है और इसी कानूनी लड़ाई के साथ बहुत सारी वो राजनीतिक कयासबाजी, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इस पूरे ज्ञानवापी कंट्रोवर्सी, श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार, इनका लबोलबाब सिर्फ इतना है कि दरअसल कोर्ट ने स्वीकार किया है कि श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा के अधिकार का मुद्दा सुना जाएगा। अब इसमें ज्ञानवापी परिसर के अंदर मिले कथित शिवलिंग, कथित फाउंटेन, इस मुद्दे के डिस्प्यूट को भी सुनेंगे। उस प्रकरण के उस प्रेमाइसेस के अंदर आखिर किसका स्वामित्व है, क्या यह भी एक प्रकरण होगा, यह 22 सितंबर को तय होगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 5 वो महिलाएं जिन्होंने ये लड़ाई की शुरुआत की थी, उनके लिए आज ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि आखिरकार कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि जो उनकी अपील थी वो सही थी और उसको सुना जाना चाहिए। अब बाकी कानूनी पहलू तय होंगे कि उस पर जो है क्या होना चाहिए, क्या नहीं, क्या फैसला आएगा। लेकिन हमारा इस खबर के पीछे सिर्फ एक मकसद है कि आप गुमराह मत होइए। आप सिर्फ ये समझिए कि ये कोई ज्ञानवापी का अधिकार आपको नहीं मिल गया या किसी एक पक्ष को नहीं मिल गया या किसी दूसरे पक्ष से वो खारिज नहीं हो गया, बल्कि सिर्फ अभी तक कोर्ट की लड़ाई में सिर्फ इतना हुआ है कि कोर्ट ने मान लिया है कि श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार के प्रकरण को अदालत सुनेगी। दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से एविडेंस पेश करेंगे।
दूसरी तरफ एक और हिंदू पक्ष की तरफ से काम किया गया है। वो काम है सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया। सीधे तौर पे कहा गया कि ये एक्ट है जो वो कोटिस हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहा है और अब समय आ गया है कि या तो इसे खत्म किया जाए या इसे अमेंड किया जाए। यानी कि दो तरफ से लड़ाई चल रही है। आपको और बताते हैं कि दरअसल दो नहीं बल्कि तीन तरफ से लड़ाई चल रही। सुप्रीम कोर्ट में अलग, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस पूरे मामले को सुन रही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, और 1991 में काशी विश्वनाथ के पुजारियों द्वारा जो ज्ञानवापी परिसर है, ज्ञानवापी मस्जिद है, उस पर अपना दावा किया गया था और वो मामला भी हाई कोर्ट में चल रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों जगह ये पूरा प्रकरण चल रहा है। तो अब आप एक बात मान के चलिए कि काशी में अयोध्या की तर्ज पर कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। क्या उसका अंजाम भी अयोध्या की तरह होगा, यह तो कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन फिलहाल हम उम्मीद यही करेंगे कि कानूनी लड़ाई भले ही अयोध्या की तर्ज पर चले, लेकिन जमीन पर जो रक्तपात, जो खून खराबा, जो हिंसा, आगजनी, जो शहादतें अयोध्या की लड़ाई में देखने को मिली, वो लड़ाई कम से कम काशी में देखने को ना मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये पूरा विश्लेषण कैसा लगा, इस पर अपनी राय कमेंट पर जरूर दें और इसके बाद हम फिर दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होते रहेंगे। नमस्कार। आप देखते रहिए टॉक विद ब्रजेश।